हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया। अच्छा, आज हम ये वाला चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी और आई होप सारे कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये इसके 0 के बराबर, तो लेट डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फ़ा और साइन कोस बीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और दिया हुआ है कोस अल्फ़ा, और इसको बोलते हैं बेटा क्या करो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा। क्या होता है ये? डेल्टा, ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया साइन बीटा कोस बीटा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कोस बीटा प्लस में वही। ठीक है, फिर साइन गामा और कोस गामा और कोस गामा प्लस में डेल्टा। इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। ठीक है। अच्छा, कुछ तरीके हमको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ता है। कुछ चीज़ें ना बेटा प्रैक्टिस से आती है। तो जो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं। इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू 1 में साइन डेल्टा और कोस डेल्टा, समझना। इससे मैंने डिवाइड किया और इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? साइन अल्फा, और ये कितना आएगा? साइन डेल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा साइन बीटा और कोस, सॉरी साइन और साइन वही आएगा साइन। इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? साइन डेल्टा से। ठीक है, ध्यान रखना। तो साइन गामा साइन लैम्डा, सॉरी साइन डेल्टा। इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? कोस लैम्डा से, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? कोस डेल्टा, सॉरी लैम्डा बोलता था, डेल्टा और कोस बीटा कोस डेल्टा। ठीक है, और क्या आएगा? कोस गामा और कोस डेल्टा। ठीक है, सबको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। आपने 9th 10th 11th 12th 11th में आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता था? कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ये हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या होगा? कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस में साइन अल्फा और साइन डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली ये क्या आएगा? कोस अल्फा, एक मिनट गलती लिखी है क्या मेरे सेकंड वाले पार्ट में? तो बीटा था, ये बीटा है बेटा, बीटा। ओके, हाँ, कोस बीटा कोस डेल्टा। ठीक है, साइन बीटा और कोस, सॉरी साइन डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हुआ कोस अल्फा कोस लैम्डा माइनस में, सॉरी लैम्डा नहीं, क्या होता है? डेल्टा। फिर साइन अल्फा, सॉरी गामा और साइन डेल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू, मैंने क्या बोला है आपको कि C1 में इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस में C3। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, साइन लैम्डा और कोस लैम्डा। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, इसमें से ये वाला पार्ट कट जाएगा, इसमें से ये वाला पार्ट कट जाएगा।
तो क्या बचेगा यहाँ पर, कोस अल्फ़ा कोस लैम्डा कोस बीटा, सॉरी डेल्टा याद थोड़ा सा ना कम है वाला, भूल जाता हूँ। ये कितना आएगा फिर, कोस लैम्डा। ओके, ये वाली चीज़ सेम है, देखो कोस अल्फ़ा कोस लैम्डा सॉरी डेल्टा। भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं, अब मेरे मुंह से निकलता वही है, कोस डेल्टा और उसके बाद आएगा कोस गामा और कोस डेल्टा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो पूरा का पूरा यही आएगा, कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा माइनस में साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, ठीक है। कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा। इसके बाद कोस अल्फ़ा फिर कोस गामा और कोस डेल्टा माइनस में साइन गामा और साइन। और आपको याद हो पहले मैंने बताया था, कभी भी दो आइडेंटिकल रो या कॉलम हो जाए तो लिख दो यहाँ पर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो बच्चों से। ये लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैं करवा नहीं रहा, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ करना कैसे है, ठीक है। अच्छा रब कर रहा हूँ भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। तो अगर छोटे मोटे कहीं गलती हो जाती है ना, कहीं जैसे मैंने कुछ बोला लिख कुछ दिया, ठीक है, तो उसे ठीक कर दिया करो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। जैसे पिछली क्लास के अंदर ना मेरे एक प्रॉपर्टी लगाई थी, मैंने उसमें लिखा था R1 चेंजेस R1 माइनस R3 था शायद, या उल्टा था इसका। तो मैंने यहाँ पर ना R3 था और मैंने यहाँ पर बोला 1 था, लेकिन मैंने 2 लिख दिया, इस तरीके से कुछ ऐसा कर दिया था मैंने, वो देख लेना, ठीक है। लेकिन करा मैंने उसके सही तरीके से ही किया है पूरा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में है, लेकिन मैं आपको बताया था करना कैसे है। तो आपने 10th क्लास के अंदर वेरिएबल इंटरचेंज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, है ना। तो देखो कैसे होगा, 2 अपॉन में x 3 अपॉन में y और 10 अपॉन में z। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर मैं इस लाइन को अभी नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिखता हूँ लेट 1 अपॉन में x इक्वल टू p 1 अपॉन में y इक्वल टू पी क्यू आर, है ना। और 1 अपॉन में z इक्वल टू 1 अपॉन में z हो गया हमारा पी क्यू आर, ये हमने लेट कर दिया। तो इसके हिसाब से अब हमारी इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा 2p प्लस में ये हो जाएगा 3q प्लस में ये हो जाएगा 10r इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब हम ये वाली चीज़ रखेंगे a इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए क्या होता है भाई, भूल गए क्या, या फिर x इक्वल टू क्या होता था, a इनवर्स b इसके अंदर। तो जब ये x रखेंगे ना, x की जगह कितना आएगा, पी क्यू आर। फिर पी क्यू आर आने के बाद दोबारा सॉल्व करेंगे उसे एक्स वाई जेड की, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई जेड की। कोशिश करना नहीं, जैसे मान लो आपके पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो पी किसके बराबर था, 1 अपॉन में एक्स के बराबर, तो 5 एक्स बराबर में कितना आएगा, 1 अपॉन में 5। फाइनल आंसर आपके ऐसे होने चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4p प्लस में सॉरी माइनस में 6q प्लस में 5r इक्वल टू 1। ऐसे ये कितना आएगा, 6p और प्लस में 9y और माइनस में 20r q हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप 1 अपॉन में x को लेट, आप 2 अपॉन में x लेट करेंगे तो भी हो जाएगा, और 3 अपॉन में y भी करेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पर 5 अपॉन में z करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, और इससे भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से कर लेना आप लोग। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाओ भाई, चलो अब हम एक काम करते हैं, 19th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, मैट्रिक्स,
और आपको बोला वेयर, और एक चीज़ ये कंडीशन हमें दी है, तो बोले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं चलो। तो ए का डिटर्मिनेंट्स, भाई इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और -1 साइन थीटा और 1 और माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें भाई, एक काम करते हैं, इसे एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, उसके अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर्टी क्या लगा दूँ, इन दोनों को माइनस कर दूँ या ऐड कर दूँ इन दोनों को, है ना। R1 चेंज टू R1 प्लस में R3, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो फिर खाली ए ही लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा, है ना 1। इसमें एक छोटी सी बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, तो करवाने का मेरा मतलब यही था, कर तो आप सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी बात इस क्वेश्चन के अंदर है, वो मेरे को समझानी थी। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 2, ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, हाँ भाई देख सकते हैं ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, देखो -1 आएगा, फिर ये माइनस का दोबारा क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, ये हो गया, एक ये चीज़ आ गई हमारे सामने, है ना। चलो एक्सपेंड करने पर ये आएगा ना भाई, 2 से करा और ये भी देख लो, तो सारा ठीक है ना, लिखे तो सब ठीक है, 1 और 1 1, ठीक है, दूसरे वाला साइन 5 6 7। चलो बच्चों, इस ये डिटरमिनेंट्स हमारा ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें दिया है जो थीटा की वैल्यू जो है ना, वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, ठीक है, और 2 पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी, ठीक है। अच्छा अगर मैं साइन अप्लाई करूँ, चलो एक बात बताओ, साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 और 1, इन दोनों के बीच में रहती है साइन की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर अप्लाई कर, ये हो जाएगा 2, है ना। अब क्या करना है भाई, 1 ऐड करना है, ठीक है, 1 ऐड करना है दोनों तरफ, सर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है, 1 ऐड करना है दोनों तरफ, तो 0 प्लस में 1 और कितना आएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और ये कितना आएगा, 2 हो गया। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, ये कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और ये कितना आ जाएगा, 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसकी वैल्यू जा रही है साइन, मतलब 2 से लेकर 4 तक, इक्वल का निशान भी है ना, कर लो ना। फिर से समझाता हूँ, मेरी बात सुनो, दोबारा समझ लो कि जब हम एक्सिस बनाते हैं, वो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, तो यहाँ 0 से लेकर पाई, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, है ना। तो एक बात है, यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, -1, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये बोला था 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, भाई 0 से बड़ी हो तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1 जा सकती है, इसलिए साइन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अच्छा, और नहीं समझ आ रही वाली बात मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, इसके अंदर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा हमारा। चलो, या फिर एक तरीका और है इसको याद करने का, देखो इसको नोट कर लो, ठीक है, इधर वाले पार्ट को भी एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर मान लो मेरी जो साइन की वैल्यू रहती है, साइन थीटा कितना होता है भाई, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यही होता है। अच्छा अब एक बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, स्क्वायर लग गया ना, माइनस में तो वैल्यू नहीं जा सकती, तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 से छोटी और 0 से बड़ी, है ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं, ये वाले मतलब यहाँ से, ये वाला स्टेप यहाँ से भी उठा सकते हैं, मतलब साइन थीटा की वैल्यू इतनी रहती है, अगर साइन थीटा का स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, मिनिमम 0,
साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आपको पता होना चाहिए बेटा, इसकी रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम कितनी होगी 0, क्योंकि 0 आ जाएगा, अगर एंगल 0 हो गया तो भाई 0 हो जाएगी वैल्यू। इस बात का साइन स्क्वायर की रेंज ये होती है और साइन थीटा की रेंज ये होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो रब कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 18 पर, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो यार, 18 देखो लिखा हुआ है इसके अंदर a इक्वल टू एक्स वाई जेड 0 0 0 0 0 और ये 0, ये दिया हुआ है। आपसे बोला है क्या चीज, कि इनमें से कौन सा इसका इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स क्या होगा, आपसे पूछे ए इन्वर्स क्या होगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, ए इन्वर्स निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइन ए, यही था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो पहले वाले के अलोंगे एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्स बाकी 0 ना, ये खत्म ये खत्म, तो वाई जेड -0, ठीक है। तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। और आपको पता होना चाहिए नॉन इक्वल टू नॉन जीरो है, क्वेश्चन में बोला भी था एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, तो रियल 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर ही देंगे या फिर ऐसे नंबर देंगे जो 0 नहीं होंगे। अच्छा चलो, अब क्या करें, अब निकालते हैं एडजॉइन ए। एडजॉइन ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले निकालेंगे A11, क्या निकालेंगे A11, A11 क्या होगा भाई हमारा, इसको छोड़ दो, क्या होगा वाई जेड, ठीक है। A12 ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये, तो ये 0 आएगा। A13 है ना, A13 कितना आएगा भाई, ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये 0 0, ये भी 0 0 आएगा, ठीक है। फिर A21 ये होगा, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 आ जाएगा। A23 22 ये कितना आएगा भाई, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो एक्स जेड है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 0 0 है। अच्छा बच्चों, फिर A31 कितना होगा, ये और ये खत्म। वैसे एक बात होना चाहिए आपको, ये और ये खत्म हो गया, y को 0 से 0 को 0 से करूँगा, कितना आएगा 0। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये बात कि -1 की पावर भी साथ में लेके चल रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको याद रखिए, आपके कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस में j, ठीक है, और माइनस i j, ये होता है भाई, ध्यान रखना। चलो, तो अब इसके बाद ये 0 हो गया। A32 भी कितना आएगा 0, और A33 कितना आएगा भाई, A33 भाई ये खत्म और ये खत्म, एक्स वाई, ठीक है। तो आपके सामने अब एडजॉइन ए कितना आ जाएगा, एडजॉइन ए इक्वल टू आएगा हमारा, ये हो गया ये वाई जेड, फिर 0 फिर 0 है ना, ये हो गया 0, ये वाला आएगा एक्स जेड और ये कितना आएगा 0, ठीक है। इसके बाद 0 और 0 और ये आएगा एक्स वाई, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या निकालना है, ए इनवर्स कितना आएगा हमारे सामने, एडजॉइन 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो एक्स वाई जेड, ये आएगा हमारे सामने वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड, और ये कितना आएगा 0 0 0 एक्स वाई, ठीक है। अच्छा अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई, तो ध्यान से देखो एक्स वाई जेड इससे भी होगा, इससे भी होगा, ये मैट्रिक्स है, इससे पहले डिटरमिनेंट्स कर रहे थे, इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं एक में से, ये क्या है मैट्रिक्स के अंदर हर एक से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एक से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड, 0 से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क नहीं, और ये भी कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड और ये आएगा 0, ठीक है। ये 0 हो गया एक्स वाई और एक्स वाई जेड। तो आपके सामने देखो ध्यान से क्या क्या आएगा। अच्छा अब ये आ जाएगा हमारा वाई जेड कट गया, ठीक है। तो इसमें एक्स जेड कट गया, इसमें एक्स वाई कट गया, तो लास्ट में कितना आएगा भाई 1/x, मतलब एक्स की पावर -1 0 0 0, वाई की पावर -1 0 0 0, जेड की पावर -1। तो ये हमारे सामने हो गया, नोट करो बेटा जल्दी से वीडियो पॉज करके। अच्छा अब करते हैं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद वाली एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। अच्छा 17th, ABC are in AP,
चलो ए बी सी अगर ए पी में है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बी बराबर में कितना होगा, ए प्लस सी अपॉन में 2, और 2b इक्वल टू ए प्लस में सी। ठीक है, अच्छा करते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, फिर है एक्स प्लस 2a। ठीक है, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 2b। ठीक है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2c। ठीक है, अच्छा करें स्टार्ट। अब एक काम करते हैं, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली चीज़ कट जाएगी, है ना। तो एक काम करने जा रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस में R2, है ना, और माइनस में कर रहा हूँ R3 और माइनस में 2R2। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा भाई, R1 में चेंज है तो बाकी सबको ऐसे लिखूँ, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2c, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2c, है ना, और ये आएगा हमारे सामने एक्स प्लस 3 और ये आएगा एक्स प्लस 4 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2b। अच्छा, उसमें करना है तो एक्स प्लस 2 प्लस में एक्स प्लस 4 माइनस में 2x माइनस 6, तो ये 6 से 6 कट गया, है ना, और ये 2x से भाई x प्लस 2 एक्स प्लस 3, है ना। ठीक है, अच्छा जोड़ लेते हैं 2x, ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस का 6 माइनस में 2x और माइनस कटे कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ कितनी होगी हमारी, 0। सिमिलरली इसके अंदर करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 प्लस में x प्लस 5 माइनस में 2x माइनस 8, तो ये भी कट गया। ठीक है सारा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। इसमें करते हैं भाई, इसका कितना था, x प्लस 2a प्लस में x प्लस 2c, है ना, यही होगा, और माइनस करना है इसके अंदर से x प्लस 2x माइनस 4b, यही बोला है। अच्छा 2x से तो ये वाला x कट गया, ये कितना आएगा 2a प्लस 2c, है ना, और माइनस में कितना आएगा 4b। अच्छा इसको ध्यान से देखो, मैं 2 इसमें से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो a प्लस c माइनस में कितना आएगा 2b, और आपको पता होना चाहिए a प्लस c किसके बराबर होता है, 2b के बराबर, तो a प्लस c इसकी जगह कितना आ जाएगा भाई, 2b माइनस 2b, और ये पूरा कट के कितना है, 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना आने वाला है आपका, 0। ओके 0 आ गया, तो ये कितना आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0। देख लो यही आंसर है भाई, 0 0 0 a, 17th का a, 17th। ठीक है, बिल्कुल ए आंसर है इसका भी भाई। तो ठीक है, हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए भाई, सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि तीसरे वाले पार्ट को कैसे किया है मैंने, x प्लस 2a प्लस में x प्लस 2c, ठीक है, माइनस में इसको माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x आएगा और माइनस में कितना आएगा 4b। ठीक है, तो 2x से ये वाला x कट गया, कितना आएगा फिर ये 2a प्लस 2c और माइनस में 4b, दोनों इस समय में 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a प्लस सी माइनस 2b। और आपको पता होना चाहिए a प्लस सी किसके बराबर होता है, a प्लस सी 2b के बराबर था, तो मैंने इसकी जगह 2b रख दिया, माइनस में 2b और 2 मल्टीप्लाई में था, तो इसकी कितना आ जाएगा 0। तो ये 0 मैंने यहाँ रख दिया, और किसी भी कोई भी कॉलम कोई भी रो अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब उसका आंसर कितना आ जाता है, 0। चलो बच्चों बस बाय, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।